हेलो दोस्तों भाई, गुड इवनिंग। अंशु, राज, अरविंद, देखो लेट हो जाते हो तुम लोग। डेली की डेली लेट आते हो पढ़ने के लिए। हैं? इधर देखो सब लोग। आफ्टर लॉन्ग टाइम आई अटेंड योर लाइव क्लास। अच्छा भैया। प्रकाश, अरविंद, चले आज आपका प्रॉफिट लॉस खत्म हो जाएगा। लास्ट लेक्चर है, उसके बाद हम लोग डिस्काउंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना? ठीक है भाई। अच्छा। अजय, राम राम भाई। धीरज, प्रकाश। ओके। हाँ, साउंड आ रही है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। सवाल नंबर 31। देखिए बहुत बेसिक सा सवाल है। 7-8 साल बाकी हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट लॉस खत्म। मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में लगभग लगभग 120-125 के आसपास सवाल कराए, 125 क्वेश्चंस, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। आपको कोई नहीं कराएगा। ठीक है? दिल्ली में तो अब विकास का विकास, विकास की विकास होगा, क्योंकि आप आ गई। अरे पता नहीं भाई। विकास विकास तो तब होता है जब हर आदमी के हाथ में सुबह ही उठते ही सरकार 10,000 रुपए थमा दे। उसे बोलते हैं विकास। सर मैं लाइव नहीं आ रहा हूं। आरटीआई फाइल करनी है एनटीपीसी को। यार एनटीपीसी वाले बच्चों के साथ वैसे हो बहुत गलत रहा है। चलो सवाल नंबर 31 करो। अमित ने 2 कार खरीदी। बाद में उसने क्या किया? पहली कार को 10% के प्रॉफिट में बेच दिया, दूसरी कार को 25% के प्रॉफिट में बेच दिया। अच्छी बात है। सेकंड कार का जो सेलिंग प्राइस है फर्स्ट कार के सेलिंग प्राइस से 25% ज्यादा है। अगर मैं बात करूं, पहली कार को 10% के प्रॉफिट में बेचा, यानी कि पहली कार अगर 10 रुपए की खरीदी तो 11 रुपए की बिक गई। ये हम सीपी से एसपी के रेशियो की बात कर रहे हैं। पहली कार पे 10% का प्रॉफिट है। अगर पहली कार 10 की खरीदी तो 11 में बिकी। दूसरी कार पे 25% का प्रॉफिट है, यानी कि दूसरी कार अगर 4 रुपए की खरीदी तो 5 रुपए की बिकी। 4 रुपए की कार 5 में बिक गई। 4 का सामान 5 में। आपको भाई यहां पे दिया हुआ है कि सेकंड कार का जो सेलिंग प्राइस है वो फर्स्ट कार के सेलिंग प्राइस से 25% ज्यादा है। सेकंड कार का एसपी फर्स्ट कार के एसपी से 25% ज्यादा है। आप यहां देखो, मुझे करना है कि सेकंड कार का एसपी पहली के एसपी से 25% ज्यादा होना चाहिए, लेकिन इसका एसपी 11 है, इसका एसपी 5 है, तो गलत बात है। तो सबसे पहले दोनों कार के सेलिंग प्राइस को इक्वल बनाओ। इक्वल बनाने के लिए यहां कर दो 5 से मल्टीप्लाई, और यहां कर दो आप लोग 11 से मल्टीप्लाई। यहां कर दो 11 से मल्टीप्लाई। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट है। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब फायदा क्या होगा ना, अब दोनों कार का सेलिंग प्राइस सेम हो गया। दोनों कार का सेलिंग प्राइस जो यहां पे इक्वल कर लिया। तो सबसे पहले क्या करो, दोनों कार का सेलिंग प्राइस को इक्वल कर लो। अगर हमने इक्वल कर लिया तो मुझे कम ज्यादा करने में सबसे पहले किसी चीज को इक्वल किया करो। ठीक है ना भाई? यहां पे बोला है कि सेकंड कार का सेलिंग प्राइस 25% ज्यादा है फर्स्ट कार से। मतलब अगर फर्स्ट कार का सेलिंग प्राइस 4 है तो सेकंड कार का 5 होना चाहिए। तो आपको करना क्या है कि ऊपर वाले रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे वाले रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बात खत्म। आप खुद ही देखो, पहली कार का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 11 गुणा 5 गुणा 4। आप खुद देखो दूसरी कार का सेलिंग प्राइस कितना होगा? 5 गुणा 11 गुणा 5। और जब आप रेशियो बनाओगे तो 11 गुणा 5 से 11 गुणा 5 कट जाना, रेशियो क्या आएगा? 4:5। तो सबसे पहले सेलिंग प्राइस को इक्वल बनाओ। वेरी गुड अंशु। और उसके बाद जो है आप उसको 4:5 के रेशियो में कन्वर्ट करो। बात समझ में आई? आपसे पूछा है अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज बताइए, दोनों कार पे टुगेदर कितने प्रतिशत का लाभ हो। अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज तो आप खुद बताओ, दोनों कार का कॉस्ट प्राइस है कितना? 5 चौक 20, 20 दुसाम 200, 200 रुपए का। दूसरा कितने का? 5 चौक 20, 20 इंटू 11 220। दूसरी कार 220 रुपए की। तो दोनों कार कुल मिला के 420 रुपए की या 420 रुपीज की। पहली कार पे कितना प्रॉफिट हुआ तो आप ही जानते। पहली कार पे यहां 10 से 11, 5 5 चौक 20, 20 रुपए का प्रॉफिट हुआ। दूसरी कार पे 11 11 पंजे 55, 55 रुपए का प्रॉफिट हुआ।
ठीक है ना, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ कर दिया मैंने, 11 पंजे 55 और 50 5 चौक 20, यस 20 का, यहाँ पे इसमें से माइनस करेंगे तो 11 पंजे 55 55 का, तो दूसरी कार पे 55 का प्रॉफिट, 5 और 5 2 7 75 का, 75 का प्रॉफिट हुआ दोनों कारों पर। टोटल मिला के ओवरऑल प्रॉफिट इंटू 100%, 0 से 0 काटेंगे, 3 से 25 बार, 3 से 14, 2 से 5, 2 से 7, 175/7%, 175/7%, तो 7 एक कम 7 दूनी 14 चला गया। ये तो कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने, 0 से 0 काट गया, ये किससे काटा हमने, 3 से 14 और 3 से 25, फिर 2 से 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14, 25 पंजे 125 आएगा, 125/7%, 7 एकम 7, कितना बच गया भाई तुम्हारा, 5 बच गया, 7 सत्ते 49, 6 0 7 8 56, 17.85। ए ऑप्शन इज द आंसर, आंसर इज ए ऑप्शन। वेरी गुड अंशु, ए ऑप्शन। ये बहुत बढ़िया सवाल था। हाँ, 125/7%। सर जी फिर से बता दीजिए। सत्यम, इसमें फिर से बताने वाली क्या बात है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें बिल्कुल भी डिफिकल्टी वाली चीज नहीं है। अमित ने 2 कार खरीदी, पहली कार को 10% के प्रॉफिट पे बेच दे, दूसरी को 25% के प्रॉफिट पे, तो मैंने ही लिखा पहली कार 10 से 11, दूसरी कार 4 से 5। लेकिन यहां ये बोला गया कि सेकंड कार का सेलिंग प्राइस पहली कार के सेलिंग प्राइस से 25% ज्यादा है। तो आप क्या करते हो, आप सबसे पहले दोनों का सेलिंग प्राइस इक्वल बनाओ। तो मैंने इस रेशियो को 5 से मल्टीप्लाई कर दी यहां 11 से, जिससे कि इसका भी सेलिंग प्राइस 55 हो गया, दूसरी कार का भी सेलिंग प्राइस 55 हो गया। नाउ लेकिन करना क्या है कि दूसरी कार का सेलिंग प्राइस पहली कार से 25% ज्यादा होना चाहिए। 25% ज्यादा होने का मतलब 4:5। तो पहले पूरे रेशियो को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे के दूसरे रेशियो को पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया। तो आप मुझे बताओ दोनों कारों का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया। पहली कार का 5 चौक 20 इंटू 10 200 रुपए, दूसरी कार का सेलिंग प्राइस कितना, कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 5 चौक 20 20 इंटू 11 220 रुपए। तो दोनों कारों का टोटल सीपी जो हो गया 420 रुपए हो गया। प्रॉफिट की बात करते हैं, पहली कार देखो, ये इसमें से इसको घटाओ, 55 में से 50 घटाओगे 5, 4 से मल्टीप्लाई भी हो रही है, 20 रुपए का प्रॉफिट। दूसरी कार पे 55 में से 44 घटा दो, 11, 11 इंटू 5 कर दीजिएगा, 55 का प्रॉफिट। तो दोनों कारों पे कुल मिलाकर कितना प्रॉफिट हुआ, 75 रुपीस का। 420 के सामान पे 75 रुपए का प्रॉफिट हुआ। और आंसर, यह सवाल बैंकिंग के पेपर का ही है। वेरी गुड, सभी को समझ में आ गए। बहुत आसान सा सवाल था, लेकिन थोड़ा सा लॉजिकल था, आपको करना चाहिए था। ये करिए, देखिए ये सवाल भी बहुत प्यारा है, क्वांटम कैट वाली बुक में दे रखा है, बनाओ। हाँ हाँ, क्यों विशाल टाइम को चेंज करें, आप पहले मुझे क्वेश्चन तो करके बताओ। सवाल नंबर 32, हाँ 3 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस एबीसी का 8:9:5 है। देखिए 3 आर्टिकल हैं ए, बी और सी, ये 3 आर्टिकल हैं ए, बी और सी। अगर मैं इनके सेलिंग प्राइस या फिर विक्रय मूल्य की बात करता हूं तो तीनों आर्टिकल की सेलिंग प्राइस 8:9:5 के रेशियो में इनके विक्रय मूल्य का अनुपात है।
रेशियो ऑफ प्रॉफिट परसेंटेज इज 8:7:14। अगर मैं प्रॉफिट परसेंटेज की, देखो ये प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो, प्रॉफिट का रेशियो नहीं है, लाभ प्रतिशत का अनुपात है। अगर पहले आर्टिकल पे प्रॉफिट परसेंटेज, दूसरे आर्टिकल ए, आर्टिकल बी और आर्टिकल सी पे जो प्रॉफिट हुआ है, उस प्रॉफिट परसेंटेज का जो रेशियो है वो 8:7:14 है। 8:7:14 ये प्रॉफिट परसेंटेज का रेशियो है। ओके, आपको क्या दिया है? कॉस्ट प्राइस ऑफ बी 400 रुपए, आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस 400 रुपए है, ओवरऑल गेन पूछा है। तो मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि आर्टिकल बी का दाम क्या है, आपको निकालना है कि ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट क्या है, ओवरऑल कितना होगा, क्योंकि मुझे परसेंटेज ही निकालना है तो परसेंटेज ही चाहिए। आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चाहिए तीनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस का रेशियो। मुझे पता है कि 3 वस्तुएं एबीसी हैं, उनके विक्रय मूल्य का अनुपात 8:9:5 है। जो उन तीनों आर्टिकल पे जो लाभ प्रतिशत है, लाभ प्रतिशत का रेशियो 8:7:14 है। तो तीनों आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस या फिर क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? आपको यह दिया गया है कि आर्टिकल ए पे जो प्रॉफिट है वो 14.28% है, 14.28%। आप मुझे बताइए मेरे भाई, आप मुझे बताइए, आर्टिकल ए पे 14.28% प्रॉफिट है। 14.28% का मतलब होता है 1/7 का प्रॉफिट। 1/7 का प्रॉफिट कितना? 1/7 का प्रॉफिट। आप समझो, मैं ये करता हूं, मैं रुपए मान लेता हूं कि आर्टिकल ए का सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, आर्टिकल बी का सेलिंग प्राइस 9 रुपए, आर्टिकल सी का सेलिंग प्राइस 5 रुपए। आप मुझे बताओ आर्टिकल ए पे कितना प्रॉफिट है? 1/7 का प्रॉफिट है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस सीपी 7 है तो प्रॉफिट है 1, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? 8 रुपए। अरे आप समझ रहे हो, अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 7 है, 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो सेलिंग प्राइस 8 होना चाहिए ना। तो आर्टिकल ए का कॉस्ट प्राइस 7 नहीं हो गया? यार थोड़ा सोच समझ के बताओ, 7 रुपए के सामान पे 1 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, 14.28% प्रॉफिट कमाओगे, तभी ना सेलिंग प्राइस 8 रुपए होगा। आपको दिया आर्टिकल ए पे 14.28% प्रॉफिट, 8 का मतलब 1/7। तो आप मुझे खुदे बताओ 7 का मतलब क्या होगा? 1/8 होगा कि नहीं होगा? मैं आपसे कहता हूं 8 यूनिट का मतलब 1/7 है, तो मैं आपसे क्या ये नहीं कहूंगा 7 को इधर ले आओ, 8 को इधर ले आओ। 7 यूनिट का मतलब 1/8 होगा कि नहीं होगा? अगर 7 यूनिट का मतलब 1/8 है तो 14 यूनिट का मतलब डबल करेंगे 1/8 का, 1/4 है कि नहीं है? 14 यूनिट का डबल, 14 यूनिट का मतलब 1/8 का डबल 1/4 है कि नहीं है? पहले आप मुझे ये बताओ, यस सर नो। आप ये कह सकते हो कि आर्टिकल ए पे प्रॉफिट 1/7 है, 14.28%। आर्टिकल बी पे प्रॉफिट 1/8 है, 12.5%। आर्टिकल सी पे प्रॉफिट 1/4 है, 25%। सबको परसेंटेज में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन मदद मैंने फ्रैक्शन की ली। आप समझते हैं? आर्टिकल ए पे प्रॉफिट दिया मुझे कितना? 1/7, 14:14.28%। तो 8 का मतलब 1/7, तो 7 का मतलब 1/8, 14 का मतलब 1/4। आर्टिकल ए का सीपी 7 है, प्रॉफिट 1 है और वो 8 रुपए में बिक रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 7। आर्टिकल बी का अगर कॉस्ट प्राइस 8 रुपए है तो 1 रुपए का प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस कितना है? 9। तो आर्टिकल बी का कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 8। आर्टिकल सी के पास जाते हैं, अगर आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस 4 है, प्रॉफिट 1 यूनिट का है, सेलिंग प्राइस कितना है? 5। तो आर्टिकल सी का कॉस्ट प्राइस कितना है? 4। तो आप मुझे खुद बताओ कि तीनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस आ गया, तीनों आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आ गया। कॉस्ट प्राइस कितना है? 8, 7, 15, 4, 19 रुपए। तीनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस 8, 7, 15, 4, 19 रुपए है। और 19 रुपए के सामान पे 1 रुपए का यहां, 1 रुपए का है, 1 रुपए का है, 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 300 इंटू 19%, 3/19। तो 19 एक कम 19 कितना बच गया? 11 0, 19 पंजे 95, 15 0, 19 अट्ठे 152। अप्रोक्सीमेटली 15.8% का प्रॉफिट है। सो नन इसका आंसर है, नन। सौरभ भाई मैंने बहुत मेहनत से तुम्हें टाइम देके सवाल समझा, अब मेरी क्षमता नहीं दूसरी बार बताने की।
आर्टिकल ए पे 14.28% प्रॉफिट है, इसको मैंने किस में लिख दिया, फ्रैक्शन में। 14.28% 1/7, 8 का मतलब 1/7, 7 का मतलब 1/8, 14 का मतलब 1/4। क्या हार्ड है सवाल, क्वांटम कैट की बुक का दिया हुआ है। अगर 7 का मतलब 1/8 होता है तो 14 का मतलब 1/8 का डबल करोगे 1/4 नहीं होगा? भाई बहुत अच्छा सवाल था ये प्रशांत, मैंने बता दिया बेटा। आगे करो, ये करो सवाल। शायद आपको सवाल दिख रहा है, सवाल दिख रहा है ना। ये सवाल आया था 2017 मेंस के पेपर में। करो भाई, आसान सवाल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, देखने में बस बड़ा लग रहा है और कुछ भी नहीं है। करो फटाफट 33 नंबर सॉल्व। मोदी पे भी 2 शब्द कह दो, आज तो बनता है। बिहार के लोग कितने हैं, जो मतलब बिहार से कितने स्टूडेंट जुड़े हुए हमारे साथ? अब देखो, बिहार के राज्य में भी हिंदू मुस्लिम खतरे में आएगा, वो और क्या कहे। दिल्ली में तो हो गया। लंबी पॉलिटिक्स है भाई, अंग्रेजों की नीति अपना ली है ना, फूट डालो और राज्य करो। सारे खराब हैं A to Z, ना बीजेपी ना कांग्रेस ना आप ना वो, सब खराब है। वेरी गुड विशाल, डिवाइड एंड रूल, यस। हाँ, आज डिस्काउंट स्टार्ट कर देंगे यार। पहले सवाल जो बचे हुए इनको तो कर लो। ऑयल इक्वल टू 20% ऑफ द वेट ऑफ ग्राउंडनट इज एक्सट्रैक्टेड इन ए मिल। देखो, मूंगफली निकालते खेत से खोद के, जितनी मूंगफली का वजन है उसका 20% निकलता है तेल, है ना, आप समझे। मैटर लेफ्ट, जो मैटर बचा उसको सेल कर दिया गया कैटल फील्ड में 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से। द ग्राउंडनट्स आर बॉट्स, मूंगफली को खरीदा गया था 20 रुपए पर केजी के हिसाब से। प्रोसेसिंग कॉस्ट जो है वो 5 रुपए पर केजी का है। तो किस प्राइस पे ऑयल को बेचना चाहिए जिससे कि प्रॉफिट जो हो वो तुम्हारा 20% हो टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट क्या है, ग्राउंडनट का कॉस्ट है और प्रोसेसिंग कॉस्ट है। ये बहुत आसान सवाल है, सवाल को कर सकते हो। क्वेश्चन 2017 मेंस का है, मैंने खुद नहीं बनाया, सवाल पेपर का पूछा हुआ है मेरे भाई, आप खुद बताओ। मूंगफली से, इस यहां तक सही है ना सवाल अब तक? देखो मैं आपको बताता हूं देसी भाषा में, मूंगफली से निकलता है तेल, जितना मूंगफली का वजन है उसका 20% ऑयल निकलता है। 20% का मतलब 1/5। सपोज मैं कहता हूं कि 5 किलो मूंगफली खोदी, तो 5 किलो में से 4 किलो तो तुम्हारा बवाल है मूंगफली का मटेरियल, और 1 किलो जो है तुम्हारा तेल है। 1 किलो जो है तुम्हारा तेल है, ऑयल है, यही है कि नहीं? आप बताओ, यही बोला गया है कि नहीं? क्वेश्चन में यही बोला गया है। मूंगफली किस भाव खरीदी है? मूंगफली खरीदी है 20 रुपए पर केजी के भाव। तो 5 किलो मूंगफली 20 रुपए पर केजी के हिसाब से खरीदी, तो 100 रुपए की तो मूंगफली हमने खरीदी। सुनना गौर से, मूंगफली से तेल को पिलोया गया, तेल निकाला गया, कॉस्ट कितना आया? 5 रुपए आया पर केजी पर। मैंने माना कि 5 किलो मूंगफली से तेल निकाला गया, तो 5 केजी पे कितना कॉस्ट आ जाएगा? 5 केजी पे कॉस्ट आ जाएगा तुम्हारा मूंगफली से तेल निकालने का 25 रुपए। तो टोटल कितना कॉस्ट आ गया? 125 रुपए का कॉस्ट आ गया। कितना कॉस्ट आ गया मेरे भाई? 125 रुपए। 125 रुपए का कॉस्ट आ गया, इस पे 20% प्रॉफिट कमाना है। 125 का 20% 25 रुपए होता है, 150 रुपए का बिकना चाहिए। 125 का 20% कितना हो गया भाई? 125 का 1/5 25 से तो होगा, 25 पंजे 125, तो 150 रुपए का सामान बिकना चाहिए। अब आप मुझे बताओ, 5 किलो मूंगफली खरीदी थी, उसमें से
मैटर लेफ्ट आफ्टर एक्सट्रैक्शन इज सोल्ड एट कैटलफील्ड एट द रेट ऑफ 12.5 kg। तेल निकाल लिया और बाकी का मेटल जो 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से बेच दिया, तो 12.5 रुपए पर केजी के हिसाब से 4 किलो मैटर कितने का हो जाएगा? 12 चौक 48 से 50 रुपए का हो जाएगा। कितने का हो जाएगा? 50 रुपीज का हो जाएगा। लेकिन टोटल सामान 150 रुपए का बिकना चाहिए, 50 रुपए का ये बिक गया, तो तेल कितने का बिकना चाहिए? 100 रुपए का। 1 किलो तेल 100 रुपीज का बिकना चाहिए, तो तेल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? 100 रुपीज पर केजी, और यही आंसर है। तो तेल का भाव हो जाएगा 100 रुपए पर केजी। दैट वॉज द क्वेश्चन, डी ऑप्शन। खत्म। इससे आसान सवाल नहीं है। विदाउट पेन पेपर वाला सवाल था, वो तो मैं आपको समझा रहा हूं, इसलिए इतना करना, लिखना भी पड़ा, अदरवाइज नहीं लिखना है भाई। राजवीर भी कह रहे हैं नहीं समझे। अरे राजवीर, बेटा राजवीर समझ जाओ, वरना पिटाई होगी। 20% को देखते ही टोटल मान लो 5 किलो, 5 किलो में से 20%, 5 का 20% 1 किलो तेल निकाल लिया, 4 किलो मैटर बचा, 5 किलो मूंगफली खरीदी है 20 रुपए पर केजी के हिसाब से, 100 किलो की मूंगफली, 25 रुपए लग गया तेल निकालने में, 125 रुपए कॉस्ट आ गया, 20% प्रॉफिट कमाना है, 150 का बिकना चाहिए, 50 का वैसे बिक गया छिलका, 100 रुपए केजी का तेल। अरे रमाकांत बेटा, हमने मान लिया, ठीक है ना, 100 मान के भी कर सकते हो, काहे की टेंशन बढ़ानी। ये करिए भाई सवाल नंबर 34। वेरी गुड क्वालिटी क्वेश्चन। दिस सवाल आल्सो केम इन 2017 मेंस। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए मेरे भाई, 34 का। कृष्णा तुम सो जाओ, बताओ। एक ऑयल रिफाइनरी है जो तेल खरीदती है 3600 रुपए पर बैरल के हिसाब से, एक बैरल तेल 3600 रुपए का, 10% उसमें से वेस्टेज हो गया। ये तो बड़ी दुख की बात है, 10% वेस्टेज हो गया। रिफाइनरी 5% का प्रॉफिट कमाना चाहती है, तो किस प्राइस पे बेचना चाहिए तेल को, इंक्लूडिंग 8% टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस। 8% टैक्स लग रहा है सेलिंग प्राइस पर, तो आप बताइए कितने रुपीस पर बैरल में बेचना चाहिए। आप मुझे बताओ, एक ऑयल रिफाइनरी ने तेल खरीदा, 3600 रुपए का तेल खरीदा, तेल आया 1 बैरल। कितना तेल आया? तेल आया 1 बैरल। यस और नो करके, यस और नो करके बताओ। 1 बैरल तेल या 1 लीटर समझ लो, 1 लीटर तेल 3600 रुपए का आया, 3600 रुपए का 1 लीटर तेल आया। अब इसमें से 10% वेस्टेज हो गया, 10% वेस्टेज हो गया, तो हम ये कह सकते कि 0.9 लीटर ही आया। हम ये कह सकते कि 0.9 लीटर। अगर 1 लीटर तुम खरीद के लाते हो कंपनी से, जिसमें से 10% खराब हो जाता है, तो भैया 1 बैरल का 10%, 0.1 बैरल खराब हो गया, तो 0.9 लीटर ही पड़ा तुम्हें 3600 का। आप मुझे बताओ, 0.9 लीटर ही पड़ा 3600 रुपए का। मुझे ये तो मतलब नहीं, मुझे तो इस बात से मतलब है ना यार, आप क्या करते हो, लेके जाते हो अपना स्कूटर और एक लीटर तेल तुलवा लाते हो 3600 रुपए का, रास्ते में आए तो 10% जो है तुम्हारा तेल नीचे जमीन पे बिखर गया, तो 1 बैरल खरीद के लाए थे, 1 का 10%, 0.1 बिखर गया, तो 0.9 बैरल ही बचा। 0.9 बैरल तेल आपको 3600 रुपए का पड़ा अल्टीमेटली। तो आप मुझे खुद बताओ, मुझे तो पर लीटर पे बात करनी, अगर 0.9 लीटर 3600 का, तो 1 लीटर बैरल का कॉस्ट आपको कितना पड़ रहा है? 4000 रुपए पड़ रहा है।
कितना पड़ रहा है? 4,000 रुपए पड़ रहा है। बोलो यस और नो करके। यार तुम मेरी बात बताओ, यस और नो करके। अगर 0.9 का मतलब 3600 कितने गुना है? 400 गुना है। तो है, सॉरी, हाँ 4000 गुना है। 0.9 का मतलब 3600, तो 1 लीटर, 1 बैरल का, बैरल लिख रहे हैं, बैरल लिख देते। चलो, 1 बैरल का जो कॉस्ट आपको पड़ा, वो हम ये कह सकते हैं 4000 रुपए पड़ा कि नहीं पड़ा। समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब 4000 रुपए का आपको पड़ा, इस पे 5% प्रॉफिट कमाना है। 4000 का 5%, 5 चौक भी 200 रुपए होता है। 200 रुपए प्रॉफिट कमा लो, 4200 रुपए में बेच दो। अगर 4200 रुपए में बेचोगे, लेकिन 8% टैक्स भी लेना है, इस प्राइस पे 8% टैक्स भी लेना है, तो 4200 का 8%, 8 दूनी 16 का 6, 8 चौक 32, 33, 336 रुपए का टैक्स भी वसूल लो। तो कितने में बेच दो? ये बेच दो तुम 4536 रुपए में तेल को बेच सकते हो। डी ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल था ये। भाई 4000 रुपए का पड़ रहा है 1 बैरल। 5% आदमी को भी चाहिए बेचारे को, तो 4200 रुपए का बेच लो। लेकिन 4200 में टैक्स भी इंक्लूड है 8%। 4200 में 8%, 4200 का 8%, 336 रुपए का टैक्स ले लो, तो 4536 रुपए में बेचना पड़ेगा। इससे ज्यादा हम नहीं समझाएंगे, ना ही हमको आता है ये करेगा। सीडीएस 2016 का सवाल है, सॉल्व करिए फटाफट। ये बहुत आसान सा सवाल है। हाँ भाई, 4536 ही तो आएगा। 6 यूनिट डिजिट, 8 दूनी 16 का 6, 8 चौक 32, सही तो किया है भाई। चलो, 2.5 किलो चावल की कीमत 125 रुपए है। 9 किलो चावल का कॉस्ट 4 किलो दाल के बराबर है। 14 किलो दाल का कॉस्ट 1.5 किलो चाय के बराबर है। 2 किलो चाय की कीमत 5 किलो नट के बराबर है। 11 किलो नट की कीमत बताइए। 11 किलो नट की कीमत जो होगी 11 का मल्टीपल होगी। सारे ऑप्शन 11 के मल्टीपल हैं। करो, कैसे करिएगा? अच्छा नयन, 125 है यार, यहाँ 125 कर लीजिएगा। करे भाई, आप मुझे बताओ। देखो, पेन उठा दिया वहीं क्राइम हो गया। आपको बिना पेन उठाए करना है, मिनिमम पेन का यूज करो। देखो कैसे कर देंगे। 2.5 किलो चावल 125 रुपए के, तो 1 किलो चावल 50 रुपए के। 9 किलो चावल 450 रुपए के, 450 रुपए का सामान 4 केजी दाल के बराबर, तो 1 किलो दाल 450 बटे 4 केजी की। 14 किलो दाल जो हो जाएगी, 14 किलो दाल हो जाएगी 450 बटे 4 इंटू 14 केजी की। 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के बराबर है, तो 1.5 किलो चाय की कीमत आ गई 15 या 45। कितनी बार जाएगा तुम्हारा? 30 बार जाएगा। 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4 और 2 से 15, 105। तो 1 किलो चाय 105 की, 2 किलो चाय 210 रुपए की। 210 रुपए की चाय जो है 5 किलो नट के भाव के बराबर है, तो 1 किलो नट आ जाएगा 42 रुपए का। अगर 1 किलो नट 42 का आ गया, कुछ गड़बड़ कर दी भाई हमने। 5
11 केजी की वैल्यू पूछिए तो 11 केजी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इंटू 11 462, एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी क्या सब में? 462 पॉइंट, अच्छा यहां पे हाँ एक जीरो एक्स्ट्रा लगेगी, 4620, ये आंसर है डी। डी ऑप्शन इज द आंसर। नहीं समझे? एक बार दिमाग लगा के फटाफट करने लगे, कुछ नहीं है सवाल में। 2.5 किलो चावल 125 रुपए के, 1 किलो चावल आ गया 50 रुपए का। 9 किलो चावल की कीमत 4 किलो दाल की कीमत के बराबर है, तो 1 किलो दाल की कीमत आ गई 450 बटे 4 रुपए, ये आ गई ना 1 किलो दाल की कीमत है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 किलो दाल की कीमत, तो 14 किलो दाल कितनी की आ जाएगी? 450 बटे 4 इंटू 14। 14 किलो दाल की कीमत 1.5 किलो चाय के प्राइस के बराबर है, तो पॉइंट में यहां पे जीरो बढ़ेगा, 15 45, 300 बटे 4 यानी कि 75 गुणा 14। ये 1 किलो दाल चाय की कीमत है, 2 किलो चाय की कीमत 5 किलोग्राम नट के बराबर है। 5 से 75 15, 15 दूनी 30 इंटू 14 420, तो 1 किलो नट 420 रुपए के, तो 11 किलो नट 420 गुणा 11 4620। एक्चुअली इस सवाल में कोई लॉजिक नहीं है, केवल इस सवाल में कैलकुलेशन है। इस सवाल में केवल कैलकुलेशन है कि इसकी कीमत इतने के बराबर, इसकी कीमत इतने के बराबर, इसकी कीमत इतने के बराबर, कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, बात समझ में आई ना? साफ साफ बोला गया 2.5 किलो चावल 125 के, तो 1 किलो चावल 50 के, 9 किलो चावल इतने के, 4 किलो दाल के बराबर है, तो 1 किलो दाल की कीमत 450 बटे 4, 450 बटे 4, 1 किलो दाल की कीमत 14 किलो की जो है वो 1.5 किलो चाय के बराबर है। 1 किलो चाय की कीमत इतनी, 2 किलो चाय की कीमत 5 किलोग्राम नट के बराबर है, 1 किलो नट की कीमत इतनी, 11 किलोग्राम नट की पूछी है। भरत कोई फॉर्मूला नहीं है, दिस इज नॉट ए फॉर्मूला क्वेश्चन। बात समझ में आई ना? हाँ बस लॉन्ग है और कुछ नहीं है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट ये सवाल करिए, सवाल नंबर 36। करिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। अब देखो दूधिया वाला सवाल है, ये इंपॉर्टेंट है। ए मिल्क वेंडर बॉट 28 लीटर ऑफ मिल्क, एक दूधिया ने 28 लीटर दूध खरीदा 8.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से। उसमें कुछ पानी मिलाने के बाद मिक्सचर को उसी प्राइस पे बेच दिया। यदि प्रॉफिट 12.5% का हुआ तो बताइए कितना पानी दूधिया ने मिलाया। देखिए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, सिंपल सा सवाल है। सपोज कोई दूधिया जब दूध खरीद के लाता है, सुनना मेरी बात को, 10 लीटर दूध खरीद के लाता है कोई दूधिया, कोई दूध 10 लीटर दूध खरीद के लाता है 8 रुपए पर लीटर के हिसाब से, तो दूधिया कितने रुपए का दूध खरीद के लाया? 80 रुपए का दूध खरीद के लाया। अब दूधिया लोग करते क्या, इसमें पानी मिला देते हैं, पानी मिला देते हैं। इतना मिल्क खरीद के लाया और इतना पानी मिला दिया, 2 लीटर पानी मिला दिया। पानी बिस्लेरी का नहीं मिलाते, पानी मिलाते नल का खींच के। 0 रुपए का पानी है, 0 रुपए पर लीटर का, और 0 रुपए पानी का कॉस्ट है। अब जब मार्केट में जाएंगे तो बड़े भोले बनेंगे, ऐसा बोलेंगे कि हम तो भैया कुछ कमाते ही नहीं, हम तो दान कर रहे हैं, जितने का खरीद के ला रहे हैं उतने का ही बेचेंगे, आ जाओ ले लो। हम 10 रुपए का दूध खरीद के लाए, 10 रुपए पर लीटर का हिसाब से ही हम 8 रुपए पर लीटर का दूध खरीद के लाए, 8 रुपए पर लीटर का ही बेचेंगे। लेकिन बेचते क्या है? बेचते हैं मिक्सचर, मिल्क वाटर नहीं बेचेंगे। दूध खरीद के लाए, पानी मिला दिया, 10 लीटर दूध खरीदा, 2 लीटर पानी मिला दिया, तो अब ये बन गया मिक्सचर 12 लीटर का। 12 लीटर का मिक्सचर बन गया और इस मिक्सचर को बेच दिया 96 रुपए में। तो आप मुझे खुद बताओ, दूध ये ने कितने रुपए इन्वेस्ट किए थे? 80 रुपए, और 80 का दूध 96 रुपए में बेच दिया, तो कितना लाभ कमाया? 16 रुपए का प्रॉफिट कमाया कि नहीं? 16 रुपए का प्रॉफिट कमाया, यस और नो? आप बताओ, ऐसे ही होता है कि नहीं होता है? सभी लोग मुझे बताओ, क्या ऐसे ही कैलकुलेशन होती है कि नहीं होती है? यस और नो करके। दूधिया पहले दूध खरीदता है 10 लीटर, 8 रुपए पर लीटर के हिसाब से 80 रुपए का दूध खरीदा।
फिर उसमें पानी मिला देगा, वाटर 2 लीटर, 0 रुपए का पानी मिलाया। अब बोलेगा भैया मैं तो कुछ कमाऊंगा ही नहीं, जितने का खरीद के लाया हूं उतने का ही बेचूंगा, बहुत बढ़िया आदमी हूं मैं। तो अब 8 रुपए पर लीटर का ही बेचने लगा, जिस प्राइस पे खरीद के लाया उस प्राइस पर ही बेचा। कितना दूध बेचा? 12 लीटर दूध बेचा, 96 रुपए कमाए। फिर भी 16 रुपए का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? फिर भी 16 रुपए का मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ? बताओ यस और नो करके। ये 16 रुपए का प्रॉफिट क्यों हुआ? जो पानी मिलाया वही प्रॉफिट है। जो पानी मिलाकर सीपी पर बेच दिया वही प्रॉफिट है, वही प्रॉफिट है। पानी कितना मिलाया? पानी मिला दिया 2 लीटर। अरे पानी तो दूध के साथ बिक गया ना। 2 लीटर पानी मिलाया, उस पानी को भी 8 रुपया पर लीटर के हिसाब से बेच दिया, यानी कि 16 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। तो जो पानी मिलाया वही प्रॉफिट है। दूध यानी कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था दूध खरीदने में? 80 रुपए का। इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया और उस पानी को 8 रुपए पर लीटर के हिसाब से 16 रुपए में बेच दिया, तो 16 रुपए का दूधिया का प्रॉफिट। ये प्रॉफिट ही तुम्हारा पानी है। दैट प्रॉफिट, पानी इज प्योर प्रॉफिट। जितना पानी मिलाओगे उतना ही प्रॉफिट है, जो पानी मिलाओगे वही प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट कितना है? 16/80, 1/5 यानी कि 20% प्रॉफिट। दूध यानी कितना प्रॉफिट कमाया? 20%। समझ में आया ना? तो जो आप पानी मिला रहे हो ना वही प्रॉफिट है मेरे भाई। प्रॉफिट परसेंटेज, जैसे मैं यहां पे कह रहा हूं, आप मुझे खुद बताओ 20%। आप भाई मुझे खुद बताओ कि कितना? 20%। तो आपने कितना प्रॉफिट कमाया? 20% प्रॉफिट कमाया। मतलब अगर आपने 5 यूनिट प्योर मिल्क दिया, अगर आपने मिल्क 5 यूनिट दिया, तो वाटर कितना दिया? 1 यूनिट। मिल्क आपने कितना दिया है? 10 लीटर। तो आपने पानी कितना मिलाया है? 2 लीटर। टोटल मिक्सचर कितना हो गया? 12 लीटर। अरे बात समझे ना? मतलब अगर मैं आप प्योर मिल्क ग्राहक को 5 लीटर दोगे तो उसमें पानी कितना दोगे? 1 लीटर पानी दोगे, क्योंकि 1/5 20% आपका प्रॉफिट है। दीपक पानी का कोई कॉस्ट नहीं होता, पानी इज फ्री। तो 20% प्रॉफिट का क्या मतलब है? 1/5। 5 का मतलब प्योर मिल्क, दिस इज योर प्योर मिल्क, क्योंकि प्योर मिल्क पे दूध को कॉस्ट लगता है। और दिस 1 यूनिट इज प्योर प्रॉफिट, एंड ये प्योर प्रॉफिट ही तुम्हारा पानी है। ये प्योर प्रॉफिट ही क्या है? पानी है। पानी इज प्रॉफिट। यस और नो भाई? यस और नो? पहले बताओ यस और नो करके। अगर मैं आपसे सवाल कहूं, एक दूधिया अमन कह रहे हैं पानी इज फ्री, वॉट अंग्रेजी सर। अब तुमसे ज्यादा अंग्रेजी आती है हमें, तुम्हें पता है। ठीक है विकास। अभिनंदन बेटा, समझ नहीं आया तुम्हें? अभिनंदन। पानी इज फ्री। बच्चे कितने चालाक हो गए, छोटे छोटे। बिगड़ रहे हो तुम लोग। हाँ बेटा, आई लव यू भाई यार। बहुत प्यारे बच्चे हैं, छोटे छोटे से। चलो, सबको समझ आया भाई ये वाली कहानी? नहीं अमन। चलो आगे बढ़े बेटी। अभिनंदन क्यों नहीं समझ में आई?
चलो अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं एक दूधिया, एक दूधिया अपने दूध को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, एक दूधिया अपने दूध को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता है, मतलब दूधिया ये कहता है कि भाई कुछ नहीं कमा रहा, जितने का दूध खरीद के ला रहा हूं उतने का ही दे रहा हूं, लेकिन फिर भी वह, लेकिन दूधिया फिर भी 45% प्रॉफिट कमाता है। तो बताइए दूध में मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है? एक दूधिया ये कहता है कि भाई मैं, हां बिल्कुल शॉर्ट में बता रहा हूं ना, ए मिल्क मैन सेल्स हिज मिक्सचर एट कॉस्ट प्राइस बट स्टिल मेक 45% प्रॉफिट। व्हाट द रेशियो ऑफ प्योर मिल्क एंड वाटर? हाँ ग्वाला, एक मिल्क मैन जो है अपने मिल्क को ये बोलता है कि भाई जिस प्राइस पे खरीद के ला रहा हूं उसी प्राइस पे बेचूंगा, कॉस्ट प्राइस पर ही बेचूंगा, कोई मुनाफा नहीं कमाऊंगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो 45% 45% प्रॉफिट कमाता है। तो बताइए मिल्क से वाटर का रेशियो क्या है? 45% प्रॉफिट का मतलब होता है 9/20, मतलब 20 यूनिट तो उसने मिल्क खरीदा है प्योर मिल्क, लेकिन उसमें वाटर 9 यूनिट मिला दिया, तो प्योर मिल्क से प्योर वाटर का रेशियो कितना हो गया? 9/20। सिंपल, दैट सिंपल, 9/20, दैट इज 9/20 इज द सीधा रेशियो ऑफ प्योर मिल्क। वो कि जो वाटर है जितना पानी मिला दिया, सब फ्री का पानी मिला दिया, उसको भी दूध में मिला के बेच दिया, तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है ना। हाँ भाई निशा ठीक है, वेरी गुड विकास। मिल्क एंड वाटर का रेशियो, और अरे विकास नहीं भाई, विकास समझ में आ गया भाई, ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। यस, अब जैसे ये क्वेश्चन था, ये क्या वही सवाल नहीं था? एक दूध विक्रेता क्या करते हैं, 28 लीटर प्योर मिल्क खरीदते हैं, किस भाव से खरीदते हैं? 8.5 रुपए पर लीटर के हिसाब से। आफ्टर एडिंग सम वाटर, उसमें कुछ पानी मिलाने के बाद उन्होंने मिक्सचर को सेम प्राइस में बेच दिया। सेम प्राइस का मतलब समझे कि 8.5 रुपए जिस प्राइस में खरीद के लाए थे उसी प्राइस में बेच दिया, यानी कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेच दिया। और कितने का प्रॉफिट हुआ? 12.5% का प्रॉफिट हुआ। तो बताइए कितना पानी मिलाया? आप मुझे बताइए कि अगर मिल्कमैन को 12.5% प्रॉफिट हो रहा है, दैट मीन्स 1/8 प्रॉफिट हो रहा है, तो 8 मिल्क है, 8 मिल्क है, और मिल्क है कितना? 28 लीटर। 8 मिल्क है, 28 लीटर, प्रॉफिट है 1 यूनिट, 1 यूनिट वाटर है, तो 1 यूनिट का मतलब 3.5 लीटर, तो 3.5 लीटर इज द आंसर। दैट इज द 2 सेकंड क्वेश्चन। और मतलब सुनिए हिंदी वाला, और ठीक है सचिन, इतना आसान सवाल था, अब कर लोगे? मैंने आपको दोनों ही सवाल बता दिए, एक सवाल इस तरीके से पूछेगा, एक इस तरीके से पूछेगा। कोई क्लियर इसमें किसी भैया को कोई संदेह है? आप कर लोगे दोस्तों, बताओ ये। रमाकांत बेटा 8 का मतलब 28 कितने गुना है? 3.5 गुना है, तो 1 यूनिट का मतलब 3.5। 8 यूनिट का मतलब 28 लीटर पानी, तो 1 यूनिट 28 लीटर दूध, 1 यूनिट का मतलब 3.5 लीटर। कर लेंगे ना? लास्ट सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का बनाइएगा, सवाल नंबर 37। करो करो। ये थोड़ा सा चेंज कर दिया।
एक मिल्कमैन जो है 24 रुपए पर लीटर के हिसाब से मिल्क खरीदता है। ही एड्स 1/5 ऑफ वाटर टू इट, उसमें वो 1/5 पानी डालता है और इस मिश्रण को 32 रुपए प्रति लीटर में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत में कितना होगा? आप मुझे बताइए, एक दूधिया ने 5 लीटर मिल्क खरीदा, कितना खरीदा? 5 लीटर मिल्क खरीदा, 1 लीटर पानी डाल दिया, 1/5 मिल्क खरीदा। अगर 5 लीटर मिल्क खरीदा और उसमें 1 लीटर पानी डाल दिया तो कितना हो गया? 6 लीटर ना हो गया? मिल्क खरीद रहे 5 लीटर, 1 लीटर पानी मिला दे रहे हो तो 6 लीटर नहीं हो गया? अब मतलब खरीदेगा 5 लीटर, बेचेगा 6 लीटर। अरे भैया हाँ, 5 लीटर खरीदा लेकिन बेचने के लिए तो 6 लीटर मटेरियल तैयार कर लिया ना उसी 5 लीटर में। 5 लीटर खरीदा 24 रुपए पर लीटर के हिसाब से, इतने रुपए का खरीदा। 1 लीटर 24 रुपए का आ रहा है, 5 लीटर आएगा 5 गुणा 24 का। और जब बेच रहा है तो बेच रहा है 32 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से। अब बेच रहा है 32 रुपीज पर लीटर के हिसाब से, इतने का बेच रहे हैं। बोलो यहां तक किसी को कोई डाउट है? 32 रुपए पर लीटर के हिसाब से 6 लीटर इतने में बिकेगा। तो मैं कह सकता हूं कि एक जो मिल्कमैन है इतने रुपए का सामान खरीद के टोटल इतने में बेच देता है। तो 8 तिया 24 और 8 चौक 32 और 3 दूनी 6। तो मैं कह सकता हूं कि 5 यूनिट का सामान 8 यूनिट में, तो प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ 3/5, और 3/5 प्रॉफिट का मतलब 60% प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट? 60% प्रॉफिट। हाँ, यस और नो करके हटा दें। खत्म। इसी के साथ आपका प्रॉफिट एंड लॉस समाप्त होता है। यू कैन स्माइल। क्या आपको प्रॉफिट लॉस पढ़ के मजा आया? ये बताओ। क्या हुआ? और पढ़ाएंगे? अच्छा विकास। ठीक है। अच्छा मन। बहुत सारा, बट बहुत सारा कंफ्यूजन हो गया। कैसे भी नंदन? कोको कोला हैं? डिसऑनेस्ट वाले सवाल डिस्काउंट के बाद कराऊंगा, उसमें डिस्काउंट की नॉलेज होना जरूरी है। अब सभी लोग हेडिंग डालेंगे डिस्काउंट, सभी लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में डिस्काउंट या फिर छूट। डिस्काउंट। आप मुझे बताओ, क्या मुझे डिस्काउंट की थ्योरी दोबारा से बताने की जरूरत है? हाँ, क्या आपको डिस्काउंट की थ्योरी दोबारा से बताने की जरूरत है किसी भी स्टूडेंट को? मैंने डिस्काउंट की थ्योरी आपको ऑलरेडी पहले ही बता दी थी, क्या फिर से समझाने की जरूरत है? हाँ सचिन, शुरू से बताएं। यार ऐसे मत करो भाई, मैंने बहुत मेहनत से, अगर किसी लोगों ने प्रॉफिट इसकी डिस्काउंट की थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप सबसे जाके हाँ प्रॉफिट और लॉस का जो फर्स्ट बेसिक लेक्चर है उसकी थ्योरी जाके देखेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है ना? अगर आप डिस्काउंट की बात करो तो प्रॉफिट एंड लॉस से ज्यादा सवाल नहीं आते हैं एक्चुअली। अब एग्जामिनर क्या कर रहा है कि प्रॉफिट लॉस के सवाल में भी डिस्काउंट डालना चाह रहा है ना? प्रॉफिट लॉस में भी डिस्काउंट डालना चाह रहा है, तो डिस्काउंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैं मेंस के पेपरों में बात करूं तो 4 से 5 क्वेश्चन अकेले डिस्काउंट पे फोकस करके होते हैं, तो डिस्काउंट ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें मैं आपको 2 शीट दूंगा। पहली शीट में 75 सवाल है, दूसरी शीट में 25 सवाल के आसपास है, तो टोटल 100 क्वेश्चन डिस्काउंट के
और आपके ये हो गए 125 से ज्यादा सवाल इसके। कुल मिला के आपके 250 के आसपास जो सवाल हैं, क्योंकि इससे एक्स्ट्रा ही रहेंगे, 250 के आसपास सवाल मैंने आपको प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से कराए, जो कि मोर देन सफिशिएंट है। और मैंने आपको अच्छे अच्छे क्वालिटी के सवाल कराए हैं सक्सेसिव, और मैंने चीजों को उसमें ना पैटर्न वाइज बांट दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डिस्काउंट पे। मैं एक बार आपको बताना चाहूंगा सिंपल सा फंडा, सक्सेसिव वाला फंडा सभी लोगों को पता होगा, मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत है। देखो मैं आपको फिर से बताना चाहता हूं, जैसे मैं आपसे कहूं कि आपने एक कमीज 500 रुपए की खरीदी, कितने रुपए की खरीदी? 500 रुपए की खरीदी। कितने की खरीदी? 500 रुपए की खरीदी। और आपने उस कमीज को खरीदने के बाद, आपने एक कमीज 500 रुपए की खरीदी, और उस कमीज को खरीदने के बाद उसको मार्केट में स्टिकर लगा के 800 रुपए के प्राइस पे चिपका दिया, और ये बोला जिसको कमीज 800 खरीदनी है वो खरीदो वरना मत खरीदो। तो आपने कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट एबव मार्क्ड प्राइस लगाया? 60%। इसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मार्कअप परसेंटेज। आपने कितना मार्कअप किया? कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट ज्यादा मार्क्ड प्राइस है। फिर जब हमारे जैसा कोई गरीब आदमी पहुंचा दुकान पे, तो वो बोला 800 रुपए की कमीज नहीं खरीद सकते, थोड़ा सस्ते में दे दो। तो दुआ करके, या क्या दुआ नहीं बोलेंगे, दया करके वो जो कमीज है 600 रुपए की बेच दी। तो आप मुझे बताओ कि 800 रुपए का स्टिकर लग रहा है और 600 रुपए की कमीज दे दी, तो कितने रुपए का डिस्काउंट दे दिया? आप कहेंगे 200 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट दिया रुपए में 200 का, और डिस्काउंट को निकालते कैसे? डिस्काउंट होता है मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 800 माइनस 600, 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। परसेंटेज में कितना डिस्काउंट दिया आप मुझे ये बताओ। तो परसेंटेज में डिस्काउंट निकालते हैं, डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस को बेस मान के निकालते हैं, एमपी माइनस एसपी बटे एमपी इंटू 100%। ये मैं आपको पहली बता चुका हूं, कृपया करके थ्योरी जरूर देख लेना फिर से। लेकिन आपको ऐसे नहीं निकालना, आपको सीधा निकालना डिस्काउंट परसेंटेज। 800 रुपए के मार्क्ड प्राइस पर 200 रुपए का डिस्काउंट दिया। कितना डिस्काउंट दिया? तो आप कहेंगे 1/4 डिस्काउंट दिया, और 1/4 का मतलब 25% का डिस्काउंट दिया। कमीज तो कंपनी ने 500 रुपए की बनाई थी, 500 रुपए की कंपनी ने कमीज बनाई थी, तो 500 रुपए की कमीज 600 में बिकी, तो कितना प्रॉफिट कमाया? तो आप कहोगे 20% प्रॉफिट कमाया। कितना प्रॉफिट कमाया? 20% प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया? तो प्रॉफिट कमाया 20%। बोलो यस और नो करके। सभी को बात समझ में आई है? तो प्रॉफिट कमाया 20%, ये तो बात सही है, सभी को क्लियर है, ठीक है। तो आप एक चीज समझ रहे हो, कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट कमाने के बाद भी सेलिंग प्राइस आता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है? सेलिंग प्राइस होता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, यही होता है सेलिंग प्राइस का मतलब। और ये लाइन इतनी इंपॉर्टेंट है ना, पूरे डिस्काउंट टॉपिक का सार है ये लाइन। और मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद भी सेलिंग प्राइस आएगा। मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट दिया, 800 का सामान 200 में बेचा, तो भी सेलिंग प्राइस आएगा। सेलिंग प्राइस, जैसे कि आपने कमीज खरीदी थी 500 रुपए की, 100 रुपए का मुनाफा कमाया, तो कमीज 600 रुपए की बिकी है। आपने मार्केट में स्टिकर लगाया था 800 रुपए का, 200 रुपए का उसको डिस्काउंट दिया, मतलब कमीज जो है 600 रुपए में बिकी है। सभी को समझ में आ गया ना? सबसे बड़ा अमीर हैं आप। अरे भैया क्यों गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हो हैं? भगवान सब देख रहा है ऊपर से।
सबको समझ में आ गया यहां तक? नेहा ये देखो ना, आपने अगर यहां से सेलिंग प्राइस निकालूंगा, सेलिंग प्राइस इधर आ जाएगा। अगर मैं ऐसे सेलिंग प्राइस के लिए निकालूंगा तो सेलिंग प्राइस इधर पॉजिटिव, डिस्काउंट इधर आकर नेगेटिव। 800 रुपए के सामान पे दो कितने का 200 का डिस्काउंट दिया, तो 800 माने 200, 600 रुपए की ना बिकी होगी कमीज। यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझना चाहता हूं, सभी लोग गौर से सुनेगा। सभी दो कंसेप्ट सिखाऊंगा भाई मैं आपको बैक टू बैक। सपोज किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है और आपने उसका मार्क्ड प्राइस एमपी रुपए लगाया। ये बात ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इससे इंपॉर्टेंट है ही नहीं कुछ भी। तो आपने कॉस्ट प्राइस से कितने परसेंट एबव, ये होता है तुम्हारा मार्कअप परसेंटेज, की सीपी से कितने परसेंट एबव आपने किसी वस्तु का मार्क प्राइस लगाया है। उसके बाद आपने उस वस्तु को एसपी रुपए में बेच दिया और सपोज आपको कॉस्ट प्राइस पर पी परसेंट प्रॉफिट हुआ। कितना प्रॉफिट हुआ? पी परसेंट प्रॉफिट हुआ। यस और नो करके मुझे बताओ। पहले आप मुझे बताओ कि यहां तक आपको चीजें क्लियर हैं कि नहीं है। आप मुझे बताओ सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस क्या होगा? सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे कितना परसेंट प्रॉफिट कमाया? पी परसेंट। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है। 100% पे पी परसेंट प्रॉफिट कमाओगे, यानी कि सामान कितने में बिका? कॉस्ट प्राइस के 100 प्लस पी परसेंट में बिका। यस और नो करके बताओ पहले, यस और नो करके। अगर 100% कॉस्ट प्राइस 20% प्रॉफिट कमाओगे तो 120%, 100% कॉस्ट प्राइस 30% प्रॉफिट कमाओगे तो कॉस्ट प्राइस के 130% में बिका। कॉस्ट प्राइस 100%, 45% प्रॉफिट कमाओगे तो कितने में बिका? कॉस्ट प्राइस के 145%, 1.45 के स्केलिंग फैक्टर में आपका सामान बिका। पहले ये बताओ कि यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सेलिंग प्राइस जो होगा वो कॉस्ट प्राइस का 100 प्लस पी परसेंट होगा कि नहीं होगा? पहले ये बताओ, पहले ये बताओ यस और नो करके, नहीं तो बात खराब हो जाएगी। बेटा बताओ, ये मैं आपको थ्योरी समझा चुका हूं, एक बार मैं आपको एक सिंपल सा फंडा दे रखा बताना चाहता हूं, होगा कि नहीं होगा? यस, सबकी बात आ गई। सुल्तान बेटा समझ आ गया? अगर आप मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य पर डी परसेंट डिस्काउंट देते हो, कितना डिस्काउंट देते हो? डी परसेंट की छूट देते हो। कितना डिस्काउंट देते हो? डी परसेंट की छूट दे रहे हो, तो आप मुझे खुद बताओ तब सेलिंग प्राइस कितना होगा? आप मुझे बताओ, सपोज किसी वस्तु का मार्क्ड प्राइस एमपी रुपए, आप उस पर 20% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेच रहे हो? मार्क प्राइस के 80% में। अगर आप 30% का डिस्काउंट दोगे, 100 में 30 का डिस्काउंट देगा तो कितने में सेल करोगे? 70% में। आपने मार्क्ड प्राइस पे 25% का डिस्काउंट दिया, 100 में 25 का डिस्काउंट दे दिया, कितने में बेचा? मार्क प्राइस के 75% में बेचा। आपने मार्क्ड प्राइस पर डी परसेंट का डिस्काउंट दे दिया तो सामान कितने में सेल किया? मार्क्ड प्राइस के 100 माइनस डी परसेंट में सेल किया कि नहीं किया? पहले आप मुझे ये बताओ यस और नो करके। 100 माइनस डी परसेंट में सेल हुआ कि नहीं? कि डिस्काउंट इज निगेटिव, डिस्काउंट को हमेशा घटाया जाता है। किसी वस्तु का मार्क प्राइस 500 है, आप इस पे 20% का डिस्काउंट देते हो तो कितने में बेचते हो? 500 का 80%, 500 का 80% यानी कि 400 में बेचोगे ना, 400 में बेचेगा ना, तो एमपी का 100 माइनस डी परसेंट, यही होगा ना? सेलिंग प्राइस क्या होगा? मार्क्ड प्राइस का 100 माइनस डी परसेंट होगा कि नहीं होगा? यस और नो करके बताइए बेटा, भाई यस और नो करके बताइए। सुनील, और क्या मैं तुमको 5-4 सवाल कराऊंगा? जितने सवाल करा दिए उतने मोर देन सफिशिएंट हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है?
ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। परसेंटेज परसेंटेज कैंसल आउट हो जाएगा। द गोल्डन फॉर्मूला, द एवरग्रीन फॉर्मूला, द बेस्ट फॉर्मूला, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो, एमपी इधर आ जाएगा, ये उधर आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो हो जाएगा 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो वो कितना आ गया 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी। ये फॉर्मूला याद रखिए, ये फॉर्मूला मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा, ये फॉर्मूला मैं आपको बार बार नहीं बताऊंगा और इस पे मैं आपको सवाल करके बताऊंगा। क्या डिफिकल्ट है दीक्षांत इसमें? कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का जो रेशियो है वो 100 माइनस डी। अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, अगर किसी भी सवाल में आपको डिस्काउंट परसेंटेज गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो उसमें कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो आप बड़ी आसानी से निकाल सकते हो 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी करके। याद रखिएगा, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज डी गिवन है, प्रॉफिट परसेंटेज पी गिवन है, तो कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। निकाल सकते हो कि नहीं? यस, सो दिस इज द फर्स्ट गोल्डन कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट जो आपको समझना पड़ेगा कि सपोज किसी आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी है, सबसे पहले क्या करते हो आप इसका मार्कअप करते हो। आपने इसको m% से मार्कअप किया, इसको बोलते हैं मार्कअप। ये क्या मार्कअप परसेंटेज, आपने इसका मार्कअप किया। मार्कअप करने के बाद आपने मार्क्ड प्राइस फिक्स कर दिया। कितना फिक्स कर दिया? मार्क्ड प्राइस फिक्स कर दिया। फॉर एग्जांपल के लिए आपने कोई कमीज 500 रुपए की खरीदी और उसका 60% मार्कअप किया। कितना मार्कअप किया? 60% ही तो हो गया। 60% मार्कअप किया यानी कि उस कमीज का मार्क प्राइस कितना हो गया? 800 रुपए हो गया। 800 रुपए हो गया। फिर डिस्काउंट देते हो आप लोग, फिर मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देते हो। कितना डिस्काउंट दिया? सपोज मार्क्ड प्राइस पे आपने सपोज डिस्काउंट दिया, यहां पे इसको बोलते हैं हम डिस्काउंट देते हैं आप लोग, D% का डिस्काउंट दिया, दैट इज डिस्काउंट गिवन। डिस्काउंट परसेंटेज डी दिया। कितना डिस्काउंट दिया? 25% का डिस्काउंट दिया। तो 800 का 25% होता है 200 रुपए। 200 रुपए का डिस्काउंट दिया और कमीज को कितने में बेच दिया? 600 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 600 रुपए में बेच दिया। तो आपको क्या दिख नहीं रहा कि 500 रुपए की कमीज 600 रुपए में बिक गई, यानी कि आपको प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज हो गया। इसको पी से बोलेंगे। और कितना हो गया प्रॉफिट परसेंटेज? 20% का प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हो गया? 20% प्रॉफिट। तो आपको यह चीज समझ में आती, क्या ये सक्सेसिव नहीं है? पहले आप कॉस्ट प्राइस का मार्कअप कर रहे हो, मार्कअप करने के बाद डिस्काउंट दे रहे हो और नेट इफेक्ट ही प्रॉफिट है। मतलब मैं आपसे कहना चाहता हूं मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का नेट इफेक्टिव ही प्रॉफिट परसेंटेज है। यस और नो करके बताओ। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर सक्सेसिव का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट माइनस m इंटू डी बाई 100। पहले आपने 60% मार्कअप किया, पहले आपने क्या किया? 60% मार्कअप किया, फिर 20% डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ? 60 माइनस 20 माइनस 60 गुणा 20 बटे 100। 40 माइनस 60 और ये 25 है ना, 60 माइनस 25 माइनस 60 गुणा 25 बटे 100, तो 35 माइनस 15 20%। तो कितना प्रॉफिट हुआ आपको? 20% प्रॉफिट। समझ गए ना?
दैट इज द, आप इसको परसेंटेज में जो मैंने सक्सेसिव का फॉर्मूला पढ़ा है वो भी लगा सकते हो, आप रेशियो भी लगा सकते हो मेरे भाई। रेशियो आप सबसे पहले मार्कअप करते हो तो कॉस्ट प्राइस से मार्क्ड प्राइस का रेशियो कितना है, कितना रेशियो, 60% मार्कअप किया, 5:8। सीपी से एमपी का रेशियो, फिर मार्क्ड प्राइस पे डिस्काउंट देते हो, मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देते हो कितने का, 25% का, यानी कि 4:3 यही होता है। तो अल्टीमेट क्या हुआ, अल्टीमेट क्या हुआ, नेट जो इफेक्ट आएगा, इनिशियल वैल्यू कॉस्ट प्राइस, फाइनल वैल्यू सेलिंग प्राइस, इनिशियल कॉस्ट प्राइस से फाइनल सेलिंग प्राइस का जो रेशियो आएगा भाई, 4 से 8 दो बार कट गया, 5:6। 5:6 इनिशियल से फाइनल का रेशियो कितना, प्रॉफिट 1/5 प्रॉफिट, और 1/5 का मतलब 20% प्रॉफिट। तो ये दो बेसिक रिजल्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अमरजीत बिल्कुल बेसिक से, इससे बेसिक नहीं है। आप प्रॉफिट लॉस का फर्स्ट लेक्चर भी देखिए, वहां मैंने और बिल्कुल जीरो से बताया, नेगेटिव से। अभी तो मैं जीरो से बता रहा हूं। यहां तक क्लियर है बात? मुझे नहीं लगता किसी भाई को कोई दिक्कत है। देखो अभी क्या कर सकते हो आप, यहां पे और डिस्काउंट भी दे सकते हो। अगर यहां पे फर्दर डिस्काउंट देने लगोगे, दूसरा भी अगर यहां पे डिस्काउंट दोगे, सपोज 10% का डिस्काउंट और देने लगोगे, तो 600 का 10%, 60 का डिस्काउंट और दोगे तो 540 में बिकेगा। उसको कहते हैं डिस्काउंट के बाद भी डिस्काउंट, मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट। पहले 25% डिस्काउंट दिया, फिर जो कीमत आई उस पर 10% और डिस्काउंट दिया, और फाइनली सामान को 540 में बेचा। डिस्काउंट पे डिस्काउंट का मतलब सक्सेसिव डिस्काउंट, नेक्स्ट उसमें समझेंगे शीट में। अब आ जाते हैं हम सवालों पे। सवाल बहुत ही प्यारे हैं? ये कौन से सवाल है भाई? डिस्काउंट शीट 1 फटाफट करिए। हाँ सचिन। देखो 100%, एवरीथिंग इज 100%। सीपी को भी 100% मान सकते हो, एसपी को भी 100%। मार्क्ड प्राइस इज ऑल्सो 100%। 100% पे ही डिस्काउंट दिया जाता है। 34% की छूट देने के बाद एक वस्तु को 3168 रुपए में बेचा जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? अंकित मूल्य मतलब मार्क्ड प्राइस। मैंने माना किसी वस्तु का अंकित मूल्य 100% है, मार्क्ड प्राइस इज 100%। 100% में हमने कितना डिस्काउंट दिया? 34% का डिस्काउंट दिया, और हमने वस्तु को कितने में बेचा? 66% में बेचा। अगर आप किसी 100% के एमआरपी पर, अगर आप 100% के एमआरपी पर 34% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में सेल करोगे? 66% में सेल करोगे। 100% पे 34% की छूट होगी, 66% में बिका, और बिका कितने में है? 3168 रुपए में। तो 66% का मतलब 3168 है। आपसे पूछा है मार्क्ड प्राइस क्या होगा। 1% का मतलब आप खुद ही जानते हो 48 रुपए हो जाएगा, कि आप यूनिट डिजिट मैच कर सकते हो, 6×8 = 48। 100% का मतलब 4800 रुपए, तो मार्क्ड प्राइस आ जाएगा 4800। अभिषेक आज ही होंगे, डाउट क्लास शाम 7 बजे वाली अटेंड करना। मैं उसमें ज्योमेट्री के आज 25 के 25 सवाल कराऊंगा, सीडीएस 2020 के। सबको समझ में आ गया ना? एनीबडी इसमें किसी को कोई डाउट? सीजीएल 2017 प्री का सवाल था। ऐसा ना समझो कि प्री में बहुत टफ सवाल आते हैं, आसानी सवाल आते हैं। ठीक है ना? आगे बढ़ जाते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे फटाफट। सवाल नंबर 2, क्योंकि थोड़ी सी बड़ी शीट है।
यस, ये बनाओ। फटाफट सॉल्व करिए, बढ़िया सवाल है। सीपीयू 2018 का सवाल है भाई ये। यस स्नेहा फ्री है। भाई बी ऑप्शन बता रहे हैं, एक डिस्ट्रीब्यूटर जो है कितने का डिस्काउंट देता है? मार्क्ड प्राइस पर 12% का डिस्काउंट देता है। मार्क्ड प्राइस 100% होता है, 100% पे 12% का डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 88% में बेचोगे ना सामान को। 88% में बेचते हो, बेचते कितने में हो? 9,240 रुपए में। तो 88% का मतलब 9,240 रुपए। अगर आप 9,240 रुपए, आपसे पूछा कितना डिस्काउंट दिया, आप अगर 88% का मतलब 9,240 है तो 1% का मतलब तो ये है ना, 1% का मतलब तो ये है ना 9,240 बटे 88, यही है ना 1% का मतलब। आपसे पूछा है कितने डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट दिया है 12%। आपसे 12% के लिए पूछे तो इंटू 12, आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी थी, आपको 12 से मल्टीप्लाई करनी थी। कोई प्रॉब्लम है? चाहे तो डिजिटल सम लगा लो, चाहे कैलकुलेट कर लो। मैं कैलकुलेट भी कर सकता हूं। 88 कम 88, 4 बच गया 15 बार, और 15 इंटू 12 है 88 कम 88, 4 बच गया, और 88 पंजे 400, 440 ठीक तो है? ओके ओके ओके, 105 है ना ये तो। 12 पंजे 60 और ये 1260 रुपए, यही है ना ए ऑप्शन। आंसर इज ए ऑप्शन 1260, ठीक है ना। आप इस सवाल में डिजिटल सम भी लगा सकते हो। डिजिटल सम कैसे लगेगा? आप ऐसे देखो कि यहां पे 9, 4 और 2 6 और 2 और 1 3, 6 3 18 9। डिजिटल सम 9 ही आएगा भाई। देखो 9 6 2 8 1 9 हो रहा है, ये 3 है डिजिटल सम, इसका डिजिटल सम 2 है, इसका डिजिटल सम 6, ये भी नहीं है। तो एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 9 है। 9 एक ही ऑप्शन का डिजिटल सम है, ठीक है ना। ये आसान सा क्वेश्चन था। एक और बनाइए, सवाल नंबर 3। अभी ना बिल्कुल मैं बेसिक सवाल ले रहा हूं प्री के, क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं। देखो ये रहा, ये तुम्हारे सीएचएसएल का सवाल है 2018 का, सीएचएसएल का। फटाफट बनाओ। एक आर्टिकल को इस तरीके से मार्क किया गया कि उसका जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस का 1.2 गुना है। कुछ डिस्काउंट अलाउ करने के बाद मार्केट प्राइस पर प्रॉफिट जो है, लाभ घटकर 10% रह जाता है। डिस्काउंट परसेंटेज कितना है? सपोज हम ये कहते हैं कि इसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 रुपए है, तो मार्केट प्राइस 1.2 गुना 120 रुपए है। ये सीपी हो गया, ये एमपी हो गया। मार्केट प्राइस 1.2 गुना हो गया ना। हमने मार्केट प्राइस पे कुछ ना कुछ छूट दी, कुछ ना कुछ डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट इस तरीके से दिया कि प्रॉफिट जो है केवल 10% हुआ। अगर मार्केट प्राइस पर ही बेच देते तो प्रॉफिट होता 20%, लेकिन हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया, प्रॉफिट केवल 10% हुआ। प्रॉफिट 10% हुआ यानी कितने में बिका? 110 में बिका। यानी कि हमने 120 का सामान 110 में बेचा, तो 10 रुपए का डिस्काउंट दिया 120 रुपए के मार्केट प्राइस पर। तो डिस्काउंट दिया 1/12, यानी कि 8:1/3% का डिस्काउंट दिया। डिस्काउंट कितना दिया? 8:1/3% का आपको डिस्काउंट दिया गया है। इसमें कोई डाउट है क्या? अगर देखो, अगर आप किसी सामान को मार्क्ड प्राइस पे बेचो तो प्रॉफिट परसेंटेज मार्कअप परसेंटेज के बराबर हो जाता है। जैसे किसी सामान, कोई सामान 100 रुपए का है,
उसका मार्क्ड प्राइस लगाया 120 रुपए, यानी कि कॉस्ट प्राइस से कितना परसेंट है, वो 20% ज्यादा है, तो मार्कअप कितना है, 20%। तो अगर मैं मार्क्ड प्राइस पर ही बेचूंगा तो कितना प्रॉफिट कमाऊंगा, 20% ना कमाऊंगा, मार्कअप परसेंटेज के बराबर। ठीक है ना। सो 8:1/3% इज द आंसर। यहां तक किसी को कोई डाउट है? बिल्कुल बेसिक सा सवाल था, इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। संशय है तो बड़ी दुख की बात है, खेद है मुझे। मैं आगे करूंगा अगला सवाल। जल्दी से सवाल बनाइए फटाफट। ये बनाओ 4 नंबर सवाल। रूबी क्या, कैसे, इतना आसान सा तो बात थी वो। सॉल्व करो भाई। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसका डाटा मैंने चेंज कर दिया था, बहुत बढ़िया सवाल है, फिर से पेपर में दिख सकता है। तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताओ। कैलकुलेशन को कैसे कम किया जाए, यही टास्क है बस इस सवाल का। आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। $27.05 है भाई, 5 तो है ही नहीं संजय, कैसे करेंगे। एक वस्तु का मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य 15,200 रुपए है। अंकित मूल्य पर 23% की छूट दी और 2660 रुपए का लाभ हुआ। लाभ परसेंटेज कितना है? तो आप मुझे बताओ, आप यहां से रेशियो निकालो। कभी भी डाटा में काम मत करो, रेशियो में काम करो। अगर किसी आर्टिकल का मार्क्ड प्राइस 15,200 है, 15,200 के सामान पर 23% का डिस्काउंट दोगे, मतलब कितने में सेल किया, 15,200 के 0.77 में सेल किया। 15,200 के 0.77 में 77% में सेल किया। 23% का तो डिस्काउंट हो गया, सेल कितने में किया, 15,200 का 0.77। पहले बताओ ये चीज क्लियर है कि नहीं। दिस इज योर सेलिंग प्राइस। मार्क्ड प्राइस पे 23% डिस्काउंट दिया, 15,200 का 23% डिस्काउंट दिया, सेल कितने में किया, 77% में, 0.77 रुपीज में सेल किया। ये सेलिंग प्राइस है। प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 2660 रुपए का, 2660 रुपए का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट है। और ये सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो निकाल लो। अगर रेशियो है तो सब कुछ है, यू हैव एटम बम्ब। जस्ट सॉल्व द रेशियो। यार एक बार ढंग से समझ लो मेरे भाई, प्यार से हैं। आप यहां से रेशियो जब निकालिएगा तो पॉइंट से 2 जीरो हट जाएंगी। 19 अट्ठे 152, 19 एकम 19, 7 19 चौक 76, 140। 7 से काटेगा तो 11 और ये तुम्हारा काटेगा तो 20 आएगा। 4 से काटेगा तो 2 बार और 4 से काटेगा तो 5 आएगा। तो मतलब ये मैं कह सकता हूं कि सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का जो रेशियो है वो कितना आ गया, वो आ गया 11 दूनी 22 रेशियो 5। बोले एक बार बताओ, मैं क्या मैंने कैलकुलेशन सही की है? सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 22 रेशियो 5 आ गया। यस और नो करके बताओ। अर्पण वेरी गुड भाई, यस और नो। क्या उस आर्टिकल की सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो 22:5 आया कि नहीं आया? यार तुम रिस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहे हो? सबको समझ आया बात यहां तक? यस और नो करके हर किसी का जवाब चाहिए, वरना तुम जानते हो यहीं से बैठे बैठे श्राप दूंगा, वहीं लगेगा है।
प्रमोद, संजय, अमरजीत बेटा समझ आया कि नहीं? भाई सोच समझ के बताओ। 15,200 का 0.77, 2660 रेशियो लिया, सेलिंग प्राइस से प्रॉफिट का रेशियो आया। राजवीर, अगर किसी सामान का मार्क प्राइस 15,200 है, अगर 15,200 रुपए का एमपी है, ये अंकित मूल्य है, इस पे 23% डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेच रहे हो? 15,200 का 100 में से 23 घटाओ, तभी तो 77% पे बेचोगे। 23% डिस्काउंट दे तो कितने में बेचा? 77% पे। दीक्षांत बेटा पूछ रहे हैं, रमाकांत, फॉर्मूला हर जगह काम नहीं करता, देयर इज नो फॉर्मूला। जहां फॉर्मूले का यूज है ये करेंगे। बेसिक लैंग्वेज का सवाल है, रेशियो मेथड इज द बेस्ट। रेशियो लो, क्यों डाटा के चक्कर में पड़ रहे हो? रेशियो बनाओ, मौज लो। आप मुझे बताओ, किसी सामान को 22 रुपए में बेचा जाता है, सेलिंग प्राइस 22 रुपए, और फिर भी उस पे 5 रुपए का प्रॉफिट होता है। किसी सामान को 22 रुपए में बेचने पर 5 रुपए का प्रॉफिट होता है, मतलब कॉस्ट प्राइस कितना रहा होगा? 17 रुपए कॉस्ट प्राइस रहा होगा। सीपी कितना रहा होगा? 17 रुपए रहा होगा। 17 रुपए के सामान पे 5 रुपए का प्रॉफिट कमाओगे, तभी तो ना 22 में बिकेगा। तो कॉस्ट प्राइस है 17 रुपए, 17 के सामान पे प्रॉफिट हुआ 5 रुपए का, तो इंटू 100%, इतना ही ना प्रॉफिट परसेंटेज आया। जब आप डिवाइड करेगा 17 दूनी 34, कितना बच जाएगा? 16 जीरो। उसके बाद 17 निम्मा 153, 7 जीरो, 17 चौका 68, 2 जीरो, 17 एकम 17, तो अप्रोक्सीमेटली क्या आंसर? 29.41% नहीं आया? बोलो बोलो, मजा आया? दुनिया भर के आंसर बताए पड़े थे बेवजह के। आंसर अप्रोक्सीमेटली है, और 29 पॉइंट, ऐसे भी ऐसी परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली होंगी। तो आप ना रेशियो पे काम करो। दीपक तुम फिर गलत बता रहे हो। आगे बढ़ो, नेक्स्ट सवाल। ज्यादा मजे ले रहे हो तुम लोग, हैं? ये बनाओ। सवाल है 2018 मेंस का। इससे घटिया सवाल आज तक कभी भी एसएससी की हिस्ट्री में नहीं आया है। इससे आसान सवाल। बताओ। अच्छा धुपेश, एक दुकानदार अपने सामान मार्क्ड प्राइस पे कितना डिस्काउंट देता है? 28% का डिस्काउंट देता है आर्टिकल पे, और स्टिल 20% का प्रॉफिट कमाता है। 20% प्रॉफिट कमा रहा है। इफ ही गेन्स 30.8 रुपीज, अगर वो 30.8 रुपए का प्रॉफिट कमाया एक आर्टिकल को सेल करने पे, तो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस बताइए। आपको दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज, आपको सवाल में साफ साफ दे रखा है प्रॉफिट परसेंटेज, आपको दे रखा है प्रॉफिट इन रुपीज 30.8, आपसे पूछा है कॉस्ट प्राइस, तो डिस्काउंट देने का कोई मतलब नहीं है, ये आपको बस कंफ्यूज करने के लिए दिया। आपने किसी आर्टिकल पे 20% प्रॉफिट कमाया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 30.8 रुपए का प्रॉफिट कमाया। कॉस्ट प्राइस पूछा है, कॉस्ट प्राइस 100% है, 100% की वैल्यू 154 रुपए आ गई।
आंसर खत्म। आप चेक करिए 2018 मेंस के पेपर में आपको मिलेगा ये सवाल, इतना घटिया सवाल। 154 इज द आंसर। ठीक है ना? यहां तक किसी भाई को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, आगे बढ़ जाएं भाई, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं हम। ये बनाओ 6 नंबर क्वेश्चन, फटाफट बनाइए। सॉल्व करो भाई। हाँ देखो, पिछले सवाल में भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि अगर इस सवाल में कॉस्ट प्राइस की बजाय, अगर इस सवाल में कॉस्ट प्राइस की बजाय सपोज मार्क्ड प्राइस पूछ लेता। हाँ बेटा अब करो, चलो मैं समझा देता हूं। हालांकि ऐसा सवाल बाद में भी आएगा। अगर यहां पे लागत की बजाय अगर अंकित मूल्य पूछता, तब कैसे करते सवाल को, तब कैसे करते? आपको इतना तो पता ही है कि कॉस्ट प्राइस मेरा 154 रुपए आ गया है, तो आप इतना तो निकालते कि सीपी 154 रुपए है। लेकिन आप एक चीज जानते हो, मैंने आपको एक चीज बता रखी, अगर किसी सवाल में डिस्काउंट परसेंटेज दे रखा है, प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, तो आप कॉस्ट प्राइस से मार्क प्राइस का रेशियो फॉर्मूले से बड़ी आसानी से निकाल सकते हो। 100 माइनस डी बटे 100 प्लस पी, दैट इज द फॉर्मूला। डिस्काउंट है 2800 माइनस 28 72, प्रॉफिट है 200 प्लस 20 120, तो 8 नाम 72 और ये तुम्हारा 15 या 24 तिया 72, 24 पंजे 120, 3:5 हो जाता। कितना हो जाता? 3:5। यानी कि कॉस्ट प्राइस अगर 3 यूनिट है तो मार्क प्राइस 5 यूनिट होता। कॉस्ट प्राइस 3 यूनिट है, 3 यूनिट का मतलब 154 रुपए, तो 1 यूनिट का मतलब 154 बटे 3 रुपए। तो मार्क प्राइस पूछा है तो मार्क प्राइस हो जाता 5 यूनिट, 5 यूनिट का मतलब 154 बटे 3 गुणा 5 रुपए, ये हो जाता मार्क्ड प्राइस। हमको फिर सीपी से एमपी के रेशियो पे काम करना पड़ता, और ये रेशियो यहां से हमको सीपी पता ही है, मार्क प्राइस निकालते। अप्रोक्सीमेटली बात करें तो 51 और 5 एकम 5, 5 25 25, 215 रुपए आंसर आता है अप्रोक्सीमेटली। 216 कह दो चाहे, हाँ 216 ही कह देते हैं, 216। ठीक है ना? अब क्लियर है? डिस्काउंट का कोई रोल नहीं था इस सवाल में, अब डिस्काउंट का रोल है अगर मार्क प्राइस पूछेगा तो। ठीक है, आ जाओ आगे बढ़ो। सवाल नंबर 6, 216। आएंगे सागर आएंगे, झांसी भी आएंगे और तुमसे भी मिलेंगे। एक ट्रेडर ने सामान खरीदा, एक व्यापारी एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य के 72% पर खरीदता है और अंकित मूल्य पर 14% की छूट देने के बाद बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत में कितना है? इतना प्यारा सवाल, मासूम सवाल, कर दो क्या इस सवाल का आंसर? एक ट्रेडर सपोज कोई सामान, मैंने मान लिया किसी सामान का मार्क्ड प्राइस 100 है, मैंने मान लिया किसी सामान का मार्क्ड प्राइस 100 है। एक ट्रेडर ने उस सामान को
अंकित मूल्य के 72%, 100 का सामान है, 100 का 72%, यानी कि एक व्यापारी ने सामान को 72 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा? 72 रुपए में खरीदा। और जब बेचने की बात आई, तो अंकित मूल्य पर 14% का डिस्काउंट दे के बेचा। 100 का सामान है, 14% का डिस्काउंट दे रहे हो, 14 रुपया का डिस्काउंट दिया तो कितने बेचा? 86 रुपए में बेच दिया। लाभ कितना हुआ? अगर मैं देखूं ट्रेडर ने एक्चुअली क्या क्या है, 72 रुपए का सामान 86 रुपए में बेच दिया है, तो कितने का प्रॉफिट कमा लिया? 6 में से 2 गया 4, 14 रुपए का प्रॉफिट कमाया, 72 रुपए पर कमाया इंटू 100%। यही हो जाएगा कि नहीं? 4 से 25 और 4 से 18 और 2 से 7 और 2 से 9, तो 25 सत्ते 175/9% प्रॉफिट हो गया। 19 निम्मा 171, 4 बच गया, 19 सही, 4/9% प्रॉफिट, डी ऑप्शन। एनी डाउट? अच्छा अभिषेक, 3 पंजे 15, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 5 पच्चे 25, यस 256 आएगा यार ये। दिस विल बी 256। ठीक है भाई, 256 आएगा। वेरी गुड अभिषेक, समझ में आया भाई? यस सर, नो? हाँ, अरे कैसे भी कर लो भाई। ऑप्शन से भी निकाल सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने, किधर है भाई? 7। ये बनाओ, अच्छा ये बनाओ, अच्छा सवाल। एक वस्तु का अंकित मूल्य दे रखा 744 रुपए। X% की छूट देने के बाद भी दुकानदार Y% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं देता तो 14 से ही 2/7% का लाभ होता। वस्तु का क्रिया मूल्य बताइए। बताओ, मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं। इफ आर्टिकल is sold without any discount, if article is sold without any discount, then marked price is equal to selling price, then marked price equal to selling price, and markup percentage is profit percentage. अगर किसी आर्टिकल को, अगर किसी वस्तु को बिना किसी डिस्काउंट के बेचते हो, अगर किसी सामान पे आप किसी प्रकार का कोई डिस्काउंट नहीं दे रहे हो, बिल्कुल अड़े हो, लेना है लो वरना जाओ यहां से, तो मतलब जो मार्क्ड प्राइस आपने फिक्स किया उसी पे सामान बिकेगा। तो सेलिंग प्राइस जो है मार्क्ड प्राइस के बराबर होगा, यानी कि जो आपने मार्कअप किया है वही प्रॉफिट परसेंटेज होगी कि नहीं होगी, ये बताओ। पहले बताओ यस नो करके। इज दिस इजी कंसेप्ट क्लियर टू यू? हाँ भाई, ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो ये सवाल बनना चाहिए, नहीं बनेगा तो पिटाई होगी। बनाओ। किसी वस्तु का अंकित मूल्य दिया, X% की छूट देने के बावजूद भी दुकानदार Y% का लाभ कमाता है।
यदि वह छूट नहीं देता, आप ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अगर वो डिस्काउंट नहीं अलाउ करता तो गेन होता 14 सही 2/7%। गेन होता 1/7 का गेन होता, मतलब अगर 7 सीपी होता तो गेन होता तुम्हारा 1। लेकिन अगर डिस्काउंट अलाउ नहीं करते तो सामान बिकता किस पे, मार्क्ड प्राइस में बिकता। बिकता कितने में, 8 यूनिट में बिकता, और 8 यूनिट का मतलब ही 744 रुपए, यानी कि मार्क प्राइस के बराबर। तो 1 यूनिट का मतलब 8 नाम 72 और 8 या 24 93 रुपए के बराबर। आपसे पूछा है सीपी 7 यूनिट के लिए 630 प्लस 21 651 रुपए, तो कॉस्ट प्राइस 651 रुपए आएगा। बताओ। नेक्स्ट सवाल, बिल्कुल बेसिक सवाल है, मुझे नहीं लगता किसी भाई को इसमें कोई तकलीफ आ रही होगी। ये बनाओ, एक्स वाई से कोई दिक्कत नहीं है यार। ये जो चीजें दिया प्रॉफिट लॉस के सवालों में, कुछ डाटा केवल आपको कंफ्यूज देने के लिए किया जाता है, बाकी उसका कोई जरूरत नहीं है। विदाउट एनी डिस्काउंट ना रॉय, आपको केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया। आप तो जानते ही ये दुनिया कितनी बेवकूफ बना रही है, हैं? सवाल नंबर 8 करो। सीमा ने एक मोबाइल खरीदा बेचारी ने, और उसको 18.5% का डिस्काउंट मिला। अगर उसको 24% का डिस्काउंट दिया होता तो शी कुड हैव शेव्ड एन एडिशनल 1650 रुपए, तो वो 1650 रुपए एक्स्ट्रा बचत कर सकती थी। तो बताइए उसने मोबाइल के लिए कितना पे किया, यस और नो? मोबाइल के लिए उसने, देखो मार्क्ड प्राइस होता है 100, 100% में बेचारी को 18.5 का डिस्काउंट मिला, यानी कि उसने मोबाइल के लिए 81.5% पे किया होगा। 81.5%। अरे भैया किसी सामान का मार्क प्राइस अगर 100% है, 100% में से 18.5 का डिस्काउंट दे दोगे उसको, तो कितना पे करोगे? 81.5। इतना पैसा पे किया, 81.5%। आंसर जो भी होगा 81.5 का मल्टीपल होगा ना। ये आंसर है ना, ये ऑप्शन। हालांकि देखते ही सवाल का आंसर हो जाना चाहिए था। आप यहां पे मार्क प्राइस नहीं पूछा, पूछा ये है मोबाइल के लिए कितना भुगतान किया। सपोज किसी मोबाइल का मार्क प्राइस 100% है, 100% पे 18.5 का डिस्काउंट दे रहे हैं उसे। अगर 24% डिस्काउंट देते, पहले मिल रहा था 18.5, अब मिल रहा है 24%, मतलब अगर बेचारी को एक्स्ट्रा 5.5% डिस्काउंट देते, एक्स्ट्रा जितना डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलता उसको, उतने ही ना रुपए की बचत करती, तो बचत भी 1650 रुपए की करती। मतलब ये 5.5% 1650 रुपया के बराबर है। ये बात आपको माननी पड़ेगी मेरी। भैया जितना एडिशनल छूट मिले वो सब फायदा ही फायदा, वही प्रॉफिट है। तो 5.5% का मतलब 1650, तो 1% का मतलब 55 या 165 होता है 300 रुपए। 1% का मतलब हो जाएगा 300 रुपए। अगर मार्क्ड प्राइस पूछा होता तो मार्क्ड प्राइस होता 100%, मतलब 30,000। 100% होता मार्क प्राइस 30,000, पर ये नहीं पूछा। पूछा है कि कितना उसने भुगतान किया। भुगतान किया उसने, कितना डिस्काउंट मिला था? 18.5। तो हेड है ये, तो मतलब ये मिलता, अगर मिला कितना है? 18.5। तो डिस्काउंट 100% पर 18.5 मिला। पे कितना क्या? 81.5%। 81.5% की वैल्यू 81.5 गुणा 300, यानी कि 3 पंजे 15, 3 एक कम, हाँ 24,450 आ जाएगा मतलब ना फिर। हासिल ओके। पहले बताओ यस नो करके कि आपको कुछ भी क्लियर हुआ जो मैंने समझाया तुम्हें अभी तक? भाई बोलो। दिस इज द एमपी। एमपी तो पूछा नहीं।
ठीक है ना, आ गया सौरभ भाई? ठीक है बेटा, अगला सवाल करो, सवाल नंबर 9 ये बनाओ। हाँ हाँ अमन, बिल्कुल, मार्क प्राइस है 30,000। हैं? सॉल्व करो भाई सवाल। अच्छा सवाल है, बैंक पीयू का क्वेश्चन है, हालांकि थोड़ा पुराना सवाल है, 5 साल पुराना, लेकिन फिर भी करिए। लिस्टेड प्राइस रजनीश बेटा मार्क्ड प्राइस ही होता है। लिस्टेड प्राइस बोलते हैं हिंदी में, खुदरा मूल्य बोलते हैं, अंकित मूल्य बोलते हैं, बाजार कीमत बोलते हैं, मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, मार्केट प्राइस बोलते हैं, ठीक है ना, सब कुछ सेम है, दैट इज फॉर मार्क्ड प्राइस। रानी ने एक बैग खरीदा 30% डिस्काउंट के साथ लिस्टेड प्राइस पर। अंकित मूल्य पर रानी को कितनी छूट मिली? 30% की। हैड शी नॉट गॉट द डिस्काउंट, अगर उसे डिस्काउंट ना दिया गया होता तो उसे 82.5 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते। बताइए रानी ने बैग कितने रुपए में बाई किया? बेटा ये नहीं, यहां फिर गलती कर रहे हो यार, धत तेरी की, यहां मार्क्ड प्राइस नहीं पूछा, पूछा यह है कि कितने रुपए में बैग बाई किया, बैग कितने में खरीदा। सपोज ये समझो कि मार्क्ड प्राइस 100% है, 100% इज एमपी। अगर रानी को 30% का डिस्काउंट मिले तो 30% की उसने बचत कर ली। अगर उसको 30% का डिस्काउंट ना दिया गया होता तो उसको 30% एक्स्ट्रा पे करने होते, और रुपए कितना उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता? 82.5। तो 30% का मतलब 82.5 रुपए है। तो यहां मुझे बताओ 10% का मतलब क्या है? 3 दूनी 6 और 2 3 सत्ते 21, 27.5, 27.5 रुपए। आपसे पूछा है उसने किस प्राइस में बैग खरीदा। अबे भैया मार्क प्राइस 100% है, 30% का हेड का मतलब होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन, अगर ऐसा हुआ होता, हुआ नहीं है। 10% का मतलब 27.5 है, उस बैग पे 30% डिस्काउंट मिला है, तो उसने बैग खरीदा कितने में? उसने बैग 70% में खरीदा है। 100% में 30% डिस्काउंट मिला, तो 70% की वैल्यू पूछिए। 20 सत्ते 140, 7 सत्ते 49, 189 हो गया, 7 पंजे 35, 192.5 रुपीज इज द आंसर। ए ऑप्शन इज द आंसर। जो आपने 275 रुपए बताए ये तो मार्क्ड प्राइस है, क्या कहीं पे मार्क प्राइस पूछा है? हमेशा 100% निकालना शुरू कर देते हो। हाँ बेटा ठीक है ना, 192.5 ही प्रीलिम में आ जाए मेरा, इससे भी ज्यादा आएगा, 200 पार जाएगा लॉन्डो का अगर तुम ढंग से पढ़ोगे तो। नेक्स्ट सवाल बनाओ, ये बनाओ भाई सवाल। सवाल बहुत प्यारे प्यारे लिए हैं मैंने, क्योंकि ऐसे ही सवाल प्री के पेपर में आ रहे हैं। मेंस का मटेरियल भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं है प्री के और मेंस के सवालों में। मेंस के सवाल तो और भी ज्यादा आसान है। सॉल्व इट फास्ट। सॉल्व करे भाई।
एक पर्सन ने एक आर्टिकल खरीदा 30% के डिस्काउंट पे मार्क प्राइस पर, अच्छी बात है। पर्सन ने उसको सोल्ड कर दिया 30% के प्रॉफिट पे 427.7 रुपए में, मार्क प्राइस बताइए। तो ये तो सक्सेसिव हो गया ना। आप ऐसे भी समझ सकते, सपोज मार्क प्राइस 100 है, सपोज मार्क्ड प्राइस 100 है, एक पर्सन एक आर्टिकल खरीदा मार्क प्राइस पे 30% डिस्काउंट, 100 यूनिट मार्क प्राइस था, 100 पे 30% डिस्काउंट 70 में खरीद लिया, तो 70 रुपए में खरीद लिया उसने और 30% के प्रॉफिट में बेच दिया। 70 यूनिट का सामान खरीदा, 70 का 30% प्रॉफिट कमाओगे, 21 का प्रॉफिट कमाओ। कितने में बेका? 91 यूनिट में बेका, 91 यूनिट में बेका। अगर 91 यूनिट में बेका, बेका कितने में? 427.7 रुपए में, ठीक है ना। आपसे पूछा है आर्टिकल का मार्क प्राइस, चाहे तो डिजिटल सम लगा सकते हो। एक का मतलब 7 2 9 7 4 11 मतलब 2 है। डिजिटल सम यहां पे आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो भाई। 91 यूनिट कैलोरी दे रखे 100 यूनिट की, हालांकि वैसे ही हो जाएगा। 9 चौक 36.7, एक 4.7, तो 100 की वैल्यू भी 4.7, 470 रुपए आंसर। 470 सक्सेसिव भी कर सकते हो। ये आपका बिल्कुल बेसिक ट्रेडिशनल तरीका हो गया, आप ऐसे भी कर लो, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप ऐसे कर रहे हो कि पहले मार्क प्राइस पे एक सामान खरीदा, आपने पहले 30% के डिस्काउंट पे खरीदा, फिर 30% प्रॉफिट कमाया, तो सक्सेसिव हो गया। -30 + 30 नेट इफेक्ट कितना रहा आप देखो ना। ये मेंटली करने वाली बात थी, पहले -30 फिर +30, -30 × 30/100, तो जो नेट इफेक्ट रहा वो -9 रहा ना। यानी कि आपने कितने में बेचा? 9%, यानी कि 91 का मतलब 427.7 है। तो यहां से एक डिजिटल सम निकालो ना, डिजिटल सम निकालो, कितना हो गया? 7 2 9 7 4 11, 11 का मतलब 2, तो 100 का मतलब भी 2 ही होगा डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम 5 है, इसका 9 है, इसका 3 है, 7 4 11, इसका 2 है। यही आंसर है, ए ऑप्शन। यूनिट डिजिट से भी हो जाएगा। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं सवालों को सॉल्व करने के, ठीक है ना। और करोगे, ऑप्शन से भी कर सकते हैं। ये बनाओ, रघु ने एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद इसे 180 में बेच दिया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 20% का लाभ प्राप्त होता। लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। करो। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है। रघु ने एक आर्टिकल को 180 रुपए में बेचा 20% डिस्काउंट देने के बाद मार्केट प्राइस पर। यदि उसने कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं किया होता तो उसको 20% का गेन होता। कॉस्ट प्राइस बताइए आर्टिकल का कितना है। बहुत ही आसान सा सवाल है। रघु ने एक वस्तु को 180 रुपए में बेचा, कितने का डिस्काउंट दिया है? 20% का डिस्काउंट दिया है। क्लियर है कि नहीं? कितने का डिस्काउंट दिया है? 20% का डिस्काउंट दिया है। यानी कि 80% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल लो, ये मार्क्ड प्राइस आएगा। दिस इज योर मार्क्ड प्राइस, ठीक है। दिस इज योर मार्क प्राइस। बात समझ में आई ना? ओके। अगर कोई डिस्काउंट अलाउ नहीं करते तो सामान इतने रुपए में ही बिकता और प्रॉफिट होता 20% का। मतलब ये 120% की वैल्यू है, 100% की वैल्यू निकाल लो एंड दिस इज योर कॉस्ट प्राइस। आंसर 0 0 2 0, ठीक है भाई। 4 से 45, 4 तिया 12 और 4 से 25 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 चौका 100 और 12 112/6, ठीक है भाई। 6 कम 6 5 2 6 अट्ठे 48 और 4 6 सत्ते 42, 187.5 रुपीज। डी ऑप्शन ये आंसर है।
इसमें कोई डाउट है? नो फॉर्मूला रिक्वायर्ड। आप इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते हैं। प्रमोद रेशियो ही सही तो है, एक सिंगल लाइन में क्वेश्चन है, रेशियो ही तो है। आप मुझे खुद बताओ, आप किसी सामान को 180 रुपए में बेचते हो 20% का डिस्काउंट देके मार्क प्राइस पर, तो कहां से मार्क प्राइस निकाल सकते? किसी सामान को 180 रुपए में बेच रहे हो और 20% का डिस्काउंट, मतलब 80% का 0.8 की वैल्यू है, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा? 225 ना। 8 दूनी 16, 20 8 दूनी 16, 225, ये मार्क प्राइस हो गया। अब इतने रुपए में बेचा है ना, और 20% का तुमको गेन हुआ 225 में, तो कॉस्ट प्राइस निकालो। ये इतना आसान सा सवाल था। 225 1.2 की वैल्यू है, 225 जो 1.2 की वैल्यू है, तो कॉस्ट प्राइस कितना? डी ऑप्शन। मैक्सिमम 10 सेकंड के सवाल है, 20-20 सेकंड के, ठीक है। चलो, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी के क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है ना। हाँ अशोक, पहले 3 हटा लो वहां से। कौन सा अभिषेक? ठीक है ना भाई, चलो अब सो जाओ, कल मिलेंगे, ठीक है, बाय।